ईरान जंग ने अमेरिका की फ़िज़ाई बरतरी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी है और अब चूँकि एयर डोमिनेंस नहीं रही है अमेरिका के पास, इसीलिए वो ईरान पर हमले से कतरा रहा है। जो नुकसानात की तफ़सीलात सामने आ रही हैं, ईरान के हाथों तबाह होने वाले जहाज़ों की तफ़सीलात सामने आ रही हैं अमेरिका की, उससे अंदाज़ा होता है कि किस बुरी तरह ईरान ने चोट पहुँचाई है अमेरिका की फ़िज़ाइया को और उनकी वो सलाहियत ख़त्म कर दी है कि वो ईरान के अंदर धड़ल्ले से आएँ, हमले करें, अहदाफ़ को निशाना बनाएँ और वापस चले जाएँ। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। जो नंबर सामने आ रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं अमेरिका की फ़िज़ाइया की तबाही के, और उसमें पता चल रहा है कि ईरान ने सिर्फ ड्रोन्स जो गिराए हैं MQ-9 रीपर्स, वही $1 अरब के ड्रोन गिराए इस पूरी जंग के दौरान। और मजमूई तौर पे अमेरिका के 42 तैयारे, जिसमें अहम तरीन तैयारे थे, जिसमें जदीद तरीन तैयारे थे, रीफ्यूलिंग टैंकर्स थे, ड्रोन्स थे, उनको तबाह कर दिया है। और ये वो तैयारे हैं जिनके बारे में अमेरिका कह रहा है ख़ुद से कि वो तबाह हो चुके हैं और उसको तस्लीम कर रहा है। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो तबाही हुई है अमेरिका की इस जंग में वो इससे कहीं ज़्यादा है। जो मजमूई तौर पे नुकसानात का तखमीना बताया गया है इस जंग में, जो अमेरिका को नुकसानात हुए हैं वो $29 अरब के हुए हैं, लेकिन कोई बहुत से अंदाजे ऐसे भी हैं जो इसको $100 अरब से भी ऊपर कह रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि सिर्फ तैयारों की तबाही की मद में ही अरबों डॉलर का अमेरिका को नुकसान हुआ है। फ़ौजी बेसिस पे जो इक्विपमेंट तबाह हुआ है वो इंतहाई कीमती था, नायाब था, बहुत ही महंगा था, और वो पूरे बेसिस जब अमेरिका के तबाह कर दिए गए ईरान की जानिब से, तो उसको वो जो नुकसान है वो बहुत ही गैर मामूली किस्म का है। जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स होते हैं ये इंतहाई ऊंची सतह पर परवाज़ करते हैं, सर्वेलेंस ड्रोन भी होते हैं और प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर किसी हदफ को बहुत ही ठीक निशाना लगाना हो और बहुत तेज़ी से उस पर झपटना हो, तो ये पहले सर्वेलेंस का काम करते हैं, निगरानी का काम करते हैं, देखते रहते हैं पूरे इलाके को, और उसके बाद ये हमला करते हैं और उसके बाद बहुत ही सफाई से हदफ को तबाह कर देते हैं और दुश्मन का खात्मा कर देते हैं। ये MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो थे ये दुनिया में हर जगह चैलेंज नहीं किए जा सकते थे। ईरान जंग में ईरान ने इसको खुलकर चैलेंज किया और उनके दिफाई निज़ाम ने इसको इस तरह से मारा है जिस तरह से कोई मच्छर मारे जाते हैं कि लाशें ही लाशें गिर रही होती हैं MQ-9 रीपर्स की। और $1 अरब मालियत के MQ-9 रीपर्स ड्रोन जो हैं वो ईरान ने तबाह कर दिए हैं इस जंग में। बताया जा रहा है कि तकरीबन 24 से 30 के दरमियान एक फ़िगर है जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स की है, कि इनको निशाना बनाया है ईरान ने और इनको तबाह कर दिया है। एक ही जंग में होने वाली ये सबसे बड़ी MQ-9 रीपर ड्रोन्स की नाकामी भी है और तबाही भी है। इसी के साथ साथ जो उनका एक फ़ख्र था, एक गुरूर था अमरीकी फ़िज़ाइया का, वो था F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, जो $100 मिलियन से भी ऊपर का तैयारा था, वो तबाह कर दिया गया ऐसे वक्त में जब उसको रडार पढ़ नहीं सकता था। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको ईरान ने निशाना बनाया और उसको तबाह कर दिया। F-15 जो उनका एक बहुत ही दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे मुहलिक फ़ाइटर जेट था, जो दुश्मन पर बहुत ही तेज़ी से, बिजली की तेज़ी से झपटता था और निशाना बनाता था अहदाफ़ को, वो उन्होंने ईरान ने तबाह किए। इस पूरी जंग के अंदर तबाह हुए वो 4 मजमूई तौर पर तबाह हुए। एक की मालियत $100 मिलियन थी, $400 मिलियन के तैयारे इस तरह से तबाह हो गए। और इसी के साथ साथ जब हम रिफ्यूलिंग टैंकर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा उसको नुकसान हुआ KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर, जो उड़ता हुआ एक फ्यूल स्टेशन भी कहते हैं, जो तैयारों को उड़ान के दौरान ही फ़िज़ाओं में ही रिफ्यूल करता है, ईंधन उसको एक नोज़ल के ज़रिए, एक पाइप के ज़रिए ईंधन भरता है और उसके बाद तैयारे आगे चले जाते हैं। ये KC-135 जो टैंकर्स हैं ये 7 तबाह हो गए इस जंग में जो ईरान ने तबाह की। और उसके बाद अंदाज़ा होता है कि HH-60 भी जो हेलीकॉप्टर से इंतहाई महंगा हेलीकॉप्टर है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हेलीकॉप्टर है, वो भी इसमें निशाना बनाया और इसको तबाह कर दिया। A-10 थंडरबोल्ट तैयारा जो बहुत ही महंगा तैयारा है, इस हवाले से भी बहुत अहम है कि ये निचली सतह पर परवाज़ करता है और आर्मर्ड व्हीकल्स को, फौलादी चादरों वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, ख़ास तौर पर टैंकों का नाम लिया जाता है और बख्तरबंद गाड़ियों का इसमें नाम लिया जाता है, उनको ऐसे तबाह कर देता है जैसे वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे, परख्चे उड़ा देता है। उसमें लगी हुई 30 mm की जो गन है वो टैंकों के परख्चे उड़ा देती है। और ये एक A-10C जो थंडरबोल्ट है इसको भी तबाह कर दिया ईरान ने। इस्फहान के मकाम पे तबाह किया गया था जब ये एक कार्रवाई करने आया था और यूरेनियम चुराने के लिए अमरीकी फ़ौज इस्फहान में उतरी थी, तब इसका बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ था।
था। C-130 तैयारे इस पूरी मुहिम के दौरान तबाह हुए, लेकिन अभी तक अमेरिका ने इसको तस्लीम नहीं किया। हालांकि ये ज़रूर तस्लीम किया कि इस्फहान के मैदान में उन्होंने कुछ ऐसी जगहों पे अपने C-130 तैयारे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया जो वहाँ से उड़ नहीं सकता था, जो निशाना बन चुका था ईरानी मिज़ाइलों का। और उसके बाद ख़दशा ये था कि ईरानी इंजीनियर्स इसको पढ़ लेंगे, इसकी टेक्नोलॉजी को समझ लेंगे, इसीलिए अमरीकी फ़ौज ने उसको निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अब C-130 तैयारा तबाह हुआ, लेकिन ये अभी उस कैटेगरी के अंदर नहीं है जिस कैटेगरी में ये बता रहे हैं कि तमाम तैयारे एक साथ तबाह हुए हैं। इसी तरह अमेरिका का एक ड्रोन था MQ-4C ट्राइटॉन, और ये $240 मिलियन का ड्रोन था। सर्वेलेंस ड्रोन भी था और अटैक भी करता था, और ये पूरी देखा करता था कि पूरे ओशंस पे नज़र रखा होता था, पूरे समंदरों को इसकी आंख देख रही होती थी। इस कदर कीमती, इस कदर महंगा ये ड्रोन था। $24 करोड़ का ये ड्रोन था, और ये 52,000 फुट की बुलंदी पे परवाज़ कर रहा था। आबनाए हुर्मुज़ पे अचानक ये 9,000 फुट की बुलंदी तक नीचे आना शुरू हुआ, और इसने 7700 का एक पैगाम भेजा अपने हेडक्वार्टर्स। इसका मतलब ये था कि उसका कम्युनिकेशन और उसका राब्ता टूट रहा है, और सेटेलाइट से उसका राब्ता टूटने की वजह से और कम्युनिकेशन जैम होने की वजह से ये राब्ता नहीं कर सका। नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ा ये 9,000 फुट की बुलंदी तक नीचे आने के बाद, और उसके बाद ये गायब हो गया। नॉर्थ ईस्ट पे उस मकाम पे से नॉर्थ ईस्ट पे ईरान था, गो कि ईरान ने अब तक ये नहीं कहा कि उसने MQ-4C ट्राइटॉन ड्रोन को किसी तरह से हैक कर लिया है और अपने पास बुला लिया, लेकिन अमेरिका को अंदाज़ा हुआ कि उसके की तलाश में जाने वाला जो 5th फ्लीट के 2 हेलीकॉप्टर्स थे, उनको कहीं ना उसका मलबा मिला, ना वो ज़िंदा हालत में मिला, ना वो मुर्दा हालत में मिला। और अमेरिका को बहरहाल ये तस्लीम करना पड़ा कि वो अपने एक इंतहाई महंगे ड्रोन से, जो उनकी फ़ौजी तारीख़ का ड्रोन के हवाले से एक सबसे बड़ा नुकसान था, वो करवा बैठे हैं, और उनके हाथ से ड्रोन निकल चुका है। जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स थे, जब ये 30 की तादाद में तबाह हुए हैं, तो ये जंगी तारीख़ का सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है। इसी तरह इसके बहुत से ऐसे तैयारे थे जिनके बारे में नहीं अभी बताया जा रहा, जो फ़ौजी बेसिस पे खड़े तबाह हो गए। उसमें एक E-7 सेंट्री एवॉक्स तैयारा भी था। ये उड़ता हुआ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। सैकड़ों ये टारगेट्स को एक साथ उड़ते हुए लॉक करता था, और सैकड़ों तैयारों को एक साथ सैकड़ों टारगेट्स बताता था कि तुम्हें किस टारगेट को लॉक करना है और कहाँ बहुत ही प्रिसिजन के साथ वार करना है, स्ट्राइक करनी है और उसको तबाह कर देना है। तो इसकी तबाही एक दिल पे पत्थर था, दिल पे पत्थर की तरह, चट्टान की तरह आके लगी अमेरिकी फ़ौज के। और ये $700 मिलियन का एक तैयारा था जो 2 टुकड़े हो गया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे खड़ा था सऊदी अरब की, और एक ड्रोन आके इसमें उसने $30,000 के ड्रोन ने इसको आके निशाना बनाया, और ये 2 टुकड़े हो गया। इस हद तक ख़राब हो गया कि इसको अब दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। और इनमें से बहुत से ऐसे तैयारे हैं, ख़ुसूसन MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो हैं, ये वो तैयारे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अब ये दोबारा तैयार नहीं किए जा रहे। और अगर ये अमेरिका की एयरफोर्स के हाथ से निकल गए हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिका इनसे महरूम हो चुका, और हमेशा के लिए महरूम हो चुका, और अब ये दोबारा वो हासिल नहीं कर सकेगा। तो जो फ़िज़ाई बरतरी थी वो बुरी तरह पाश हो चुकी है अमेरिकी फ़िज़ाइया की ईरान के ख़िलाफ़, और ईरान ने उसका सारा फ़िज़ाई गुरूर तोड़ कर रख दिया है, और उसके 42 तैयारे तबाह कर दिए हैं। अरबों डॉलर मालियत के ये तैयारे थे जो तबाह कर दिए हैं। इसमें सिर्फ जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स थे वो ही तकरीबन 30 के करीब, 24 से 30 के करीब वो तबाह किए गए हैं, और उनकी मालियत $1 अरब थी। तो आने वाले दिनों में जब भी डोनाल्ड ट्रंप ये सोचेंगे कि वो उनके पास फ़िज़ाई बरतरी है, तो उनको बताया जाएगा कि उनकी फ़िज़ाई बरतरी छिन चुकी है, वो अब ईरान पे फ़िज़ाई हमला नहीं कर सकते। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप धमकियाँ बहुत देते हैं, डेडलाइंस बहुत देते हैं, लेकिन मुकर जाते हैं, फिर जाते हैं, यू टर्न लेते हैं, और ईरान पर हमला नहीं कर रहे, और मुज़ाकरात की आड़ में छुप रहे हैं, और सीज़ फायर को तूल देने पर मजबूर हैं। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।